पाकिस्तान में अभी जो अभूतपूर्व बाढ़ आई हुई है उसने जलवायु परिवर्तन और मौसम विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों की उन तमाम आशंकाओं को पुष्ट किया है और दशकों से दी जा रही उस चेतावनी को भी पुष्ट किया है जो हमारे लिए क्लाइमेट संकट की घंटी बजा रही है। अब यह संकट दरवाजे तक पहुंच गया है। पाकिस्तान एक गरीब देश है और जैसा कि उनके प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके इमिशन दुनिया के तमाम इमिशंस को जोड़ दिया जाए तो उसका 1% भी नहीं है। पाकिस्तान के आंकड़े हमें क्या दिखाते हैं? वहां 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 8 लाख से ज्यादा मवेशी मारे जा चुके हैं, 10 लाख से ज्यादा घर तबाह हुए हैं और ऐसा अनुमान है कि पाकिस्तानी रुपए में इस तबाही की कीमत कम से कम 1 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। तो ऐसे में किसी भी देश में यह तबाही चेतावनी देने वाली, परेशान करने वाली है। खासतौर से पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, नेपाल, जिनकी आबादी दुनिया की 22% आबादी के बराबर है, वहां यह संकट सबसे अधिक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन देशों के कारण जलवायु परिवर्तन का संकट छाया, यानी जिनके इमिशन सबसे ज्यादा है, चाहे वो यूरोपीय देश हो, अमेरिका हो, चाइना हो, उन देशों पर यह संकट उतना नहीं है जितना दक्षिण एशियाई देशों पर है। दक्षिण एशियाई देशों में भारत की स्थिति थोड़ा अलग है। चीन और अमेरिका के बाद वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक है, लेकिन उसके पर कैपिटा इमिशन काफी कम है और यहां बड़ी संख्या में लोग हैं जिन्हें गरीबी की रेखा से बाहर निकालने की जरूरत है। ऐसे में इन तमाम देशों के साथ मिलकर जिन पर सबसे अधिक क्लाइमेट क्राइसिस का असर हो रहा है, भारत को अमीर और विकसित देशों पर दबाव डालने की जरूरत है कि वो क्लाइमेट फाइनेंस दे, एडेप्टेशन में इन देशों की मदद करें, क्योंकि इनकी जीडीपी, इनके भविष्य और इनकी जो अगली पीढ़ी है उस पर ग्लोबल वार्मिंग का सबसे अधिक असर पड़ रहा है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अमीर और विकसित देशों और चीन जैसे देशों पर भी यह दबाव डालने की जरूरत है कि वो अपने लाइफस्टाइल को बदलें।